अब हमने प्लानिंग के वेरियस फीचर्स और बाकी चीज़ों को देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअली हम प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन प्लान्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम तरह तरह के प्लान्स बना सकते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कितने क्या टाइप्स के प्लान हैं। We have types of plan. First we have standing plan and then we have single use plan. ठीक है, दो तरह के हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान में क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान को आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, मतलब आप उस प्लान को बार बार यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम के लिए। तो हम इन प्लान्स को रिपीट कर सकते हैं। और सिंगल यूज़ प्लान आपको नाम से ही समझ आया जाएगा कि इनका जो यूज़ होता है वो सिंगल यूज़ होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि स्टैंडिंग और सिंगल प्लान्स के किस तरह के प्लान्स आ सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आता है स्टैंडिंग प्लान के अंदर। ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो हमारा स्टैंडिंग प्लान के अंडर आता है। इसके वेरियस पॉइंट्स देखते हैं। अब हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करते हो ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। आप पर्टिकुलर पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको डिसाइड करेंगे। देन ये ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा, ये ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट वाले मैनेजर्स डिसाइड करेंगे एंड देन टॉप लेवल वाले मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी, आप इस ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर क्वालिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि 1 मंथ के अंदर अंदर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की 10% सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया क्वांटिटी में। और क्वालिटी में हम ये देख सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है, आपको क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयज़ को 1 मंथ ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये आपका क्वांटिटी और क्वालिटी में ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड देन वी हैव सेट पीरियड। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हमारा एक पीरियड सेट होता है। ठीक है, ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव। देन देखते हैं इसके बाद देन वी हैव पॉलिसी। पॉलिसी किस में आ जाएगा, पॉलिसी भी हमारा स्टैंडिंग प्लान में आता है। पॉलिसी का मतलब होता है हम एक चीज़ को या एक प्लान को अचीव करने के लिए कुछ डिसाइड कर देते हैं कि हम इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे और ऐसे काम करेंगे। पॉलिसी इज़ अ वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक स्कूल की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ने ये नोटिस करा कि स्कूल्स की जो अटेंडेंस है वो बहुत लो होती जा रही है।
तो वो लोग मिड डे मील स्कीम से या मिड डे मील पॉलिसी के साथ आए कि जब हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे स्कूल्स की जो अटेंडेंस है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी पॉलिसीज़ में आ जाती हैं। और पॉलिसी में भी 2 टाइप्स होते हैं, मेजर कंपनी एंड माइनर कंपनी। मेजर कंपनी का मतलब होता है, जब आप मेजर और माइनर में बात करते हैं तो मेजर का मतलब हुआ कि ऐसी पॉलिसीज़ जो आप अपने कस्टमर्स को, अपने कंपेटिटर्स को, सबको बता सकते हो, बहुत ही बड़े फील्ड पे ये पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। माइनर कंपनी में ये आएगा कि माइनर कंपनी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसीज़ जो आप बाहर जो आपके कंपेटिटर्स हैं या बाहर पब्लिक को आप नहीं बता सकते, जिनमें कंपनी की कुछ इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ऐसी पॉलिसीज़ को आप अपनी कंपनी से बाहर नहीं लेके जा सकते। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक स्टैंडिंग प्लान होती है, यानी कि आप इसको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो। आप स्ट्रैटेजी जो बनाओगे वो आप लॉन्ग टर्म बनाओगे। जैसे कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाई कि आपको सेल्स प्रमोशन करना है। सेल्स प्रमोशन करने का मतलब ये हुआ कि आपकी स्ट्रैटेजी ये है बिज़नेस की कि आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई, आपने उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया और जो वेरियस फैक्टर्स थे उनको कंसिडर किया और आप एक स्ट्रैटेजी के साथ आए कि आपने अपनी सेल्स को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। देन अब हम फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास आता है प्रोसीजर्स, और ये भी स्टैंडिंग होते हैं। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्लान को अचीव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप किन स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हमें गिवन होते हैं ये स्टेप्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि इन स्टेप्स को हमें सीरियल वाइज फॉलो करना है। एज़ पर उनका जो नंबर है हमें इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स क्या हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोसीजर्स कुछ डिपार्टमेंट के लिए सेम हो और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट हो। जैसे अभी हमने प्लानिंग का प्रोसीजर देखा था, हमने प्लानिंग के कुछ स्टेप्स बनाए थे। इसी तरह के प्रोसीजर्स कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उसी तरह के प्रोसीजर्स हम दूसरे कामों के लिए भी डिसाइड करते हैं।
फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारे पास में आ जाता है मेथड, और मेथड एक सिंगल यूज़ प्लान होता है। ठीक है, मेथड का मतलब क्या होगा? मेथड का मतलब होता है कि जब हम किसी प्लान के लिए एक डिटेल दे दें कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मेथड एक डिटेल्ड वे है मेथड इज़ अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे आपने डिसाइड करा कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, अब मेथड में उसकी डिटेल्स होंगी कि आप ट्रेनिंग में क्या क्या करेंगे। आप कुछ उनको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उनको कुछ इवेंट्स में लेके जाएंगे, आप उनको कुछ सेमिनार्स देंगे, और साथ ही साथ आप ट्रेनिंग में उनको रिफ़्रेशमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। सो किस तरह से वो ट्रेनिंग वर्क करेगी, आप उस चीज़ का मेथड डिसाइड करेंगे, यानी कि आप उस चीज़ की डिटेल्स डिसाइड करेंगे। सिक्स्थ हमारे पास में आ जाता है रूल्स। रूल्स जो कि होते हैं स्टैंडिंग। अब रूल्स में क्या होगा? रूल्स में आप कुछ डिसाइड कर लेंगे कि ये रूल फॉलो होना चाहिए, और जो रूल्स बनते हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनते हैं, तो आपको उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और ये रूल्स रिजिड होते हैं, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जब रूल्स बन गए तो आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बना नो स्मोकिंग। ठीक है, और आपको इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, और अगर किसी ने इस रूल को ब्रेक किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, और कुछ उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएंगे कि वो आगे से इन रूल्स को ब्रेक ना करे, और जब उन्होंने उस रूल को ब्रेक किया उसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। अब हमारा सेवेंथ आ जाता है बजट। बजट क्या होता है? बजट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हमारी कंपनी में कितना पैसा लगाना है, हमें हमारी कंपनी में कितने फाइनेंस लेकर आने हैं, कितनी कैपिटल लेकर आनी है। सो वो जो मॉनेटरी टर्म्स में आप लगा रहे हैं वो, और जो आप एस्टिमेट कर रहे हो उसको आप बोलते हो बजट। ठीक है, तो बजट सबसे पहले आप मॉनेटरी टर्म्स में लेकर आएंगे, यानी कि आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेकर आएंगे। एंड उससे क्या होगा कि आप एक कंपैरिजन कर सकते हो और डिफरेंसेस निकाल सकते हो अगर आपकी कंपनी में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट फीचर आ जाएगा इसका कि ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि बजट हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करेंगे, और इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बजट क्या होगा कि हमारे कंपैरिजन को इजी बना देता है, बिकॉज़ जब आप क्वांटिटी में किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तो वो बहुत इजी होता है कि आपको कुछ सर्टेन फिगर्स होती हैं उसको कंपेयर करना होता है। जब आप क्वालिटेटिव तरीके से कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक कंपनी है, उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी में कितना कैश आया, कैश इनफ्लो। उन्होंने इसमें से
कैश आउटफ्लो को लेस कर दिया, मतलब कंपनी से कितना पैसा गया, तो आपके पास क्या बचा, अब कंपनी के पास जो बचेगा, या तो अगर आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा है और कैश आउटफ्लो कम है तो आपके पास सरप्लस होगा, यानी कि आपके पास कुछ कैश बचा है। और अगर आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, मतलब आपकी कंपनी से कैश गया ज़्यादा है और आया कम है, तो आपकी कंपनी में डेफिशिएंसी होगी। तो आप ये देखिए कि जब हम सीधा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बजट को यूज़ करके एक फास्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कंपनी में। अब हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ प्लान है प्रोग्राम, ठीक है। तो बजट जो हमने देखा था ये था सिंगल प्लान, और प्रोग्राम ये भी सिंगल प्लान। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब हुआ प्रोग्राम में ये सारे कॉम्बिनेशंस, जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, ये सारे तरह के प्लान्स मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। लाइक प्रोग्राम में आपने ये डिसाइड किया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मेथड्स क्या है, तो उस प्रोग्राम में आपको ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। सो ये आपकी डिटेल स्टेटमेंट होती है, और सारे प्लान्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल। उस मॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए आप ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करेंगे, आप स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करेंगे, आप प्रोसीजर भी डिसाइड करेंगे, और आप मेथड्स भी डिसाइड करोगे, और आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो उस मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होने चाहिए। सो प्रोग्राम क्या होता है, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ प्लान ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे हमारा प्लानिंग चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच।